हेलो गैस, स्वागत है हमारे चैनल लेट्स बिगिन बायोलॉजी में। आज हम बात करते हैं WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड की। तो हम बात करें इसके सिंबल की। इसका सिंबल जो होता है वो पांडा होता है। इसका सेटअप हुआ था 1961 में और इसका हेडक्वार्टर था स्विट्ज़रलैंड में। तो हम WWF की बात करें तो ये एक किताब निकालती है जिसको हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं, जो पब्लिश करी जाती है IUCN के द्वारा। IUCN का दूसरा नाम है WCU यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। IUCN के फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। IUCN को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार आ चुका है IUCN का फुल फॉर्म। अब इसे ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं IUCN के हेडक्वार्टर की, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पर? मॉरिशस इन स्विट्ज़रलैंड। अब IUCN का क्या काम है? ये मेंटेन करती है रेड डाटा बुक, जो हम लोग को प्रोवाइड करती है रिकॉर्ड एनिमल का और प्लांट का जो खतरे के उस पर हैं, विच आर नोन एज डेंजर। अब हम बात करते हैं, इधर देखिए, रेड डाटा बुक की बात करें तो आपको पहले कुछ टर्म की बात समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक्सटेंट लाइन है, ये एक्सटेंट लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट लाइन। ठीक, देखिए इधर, अगर कोई स्पीसीज इस लाइन को पूरी तरह से क्रॉस कर गई तो हम लोग उन प्रजाति को हम लोग कहते हैं वो प्रजाति विलुप्त हो गई, यानी एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अगर कोई स्पीसीज है उसका आधे ज़्यादा हिस्सा एक्सटिंक्ट लाइन को क्रॉस कर चुका है तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकली इंडैगर्ड। ये देखिए, इनको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकली इंडैगर्ड। अगर कोई स्पीसीज है उसका थोड़ा सा अमाउंट जो एक्सटिंक्ट लाइन को क्रॉस किया है उसको हम लोग बोलते हैं एंडेगर्ड स्पीसीज। देखिए, इनको हम बोलते हैं एंडेगर्ड स्पीसीज। और जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब अभी बहुत दूर है एक्सटिंक्ट लाइन से, उन्हें हम लोग कहते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज। इधर देखिए, फिर से आपको समझाते हैं। देखिए, अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके हों। अब हम लोग क्रिटिकली इंडिगर्ड की बात करें तो इनकी बहुत ज़्यादा रिस्क हो, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क हो एक्सटेंशन की। ठीक, अगर हम लोग एंडेगर्ड की बात करें, एंडेगर्ड जिसका हाई रिस्क होता है इसमें एक्सटेंशन का। अब हम बात करते हैं वल्नरेबल को, जो एक्सटेंट लाइन को भी टच भी नहीं किए। मान लीजिए ये एक्सटेंट लाइन है आपकी, ये देखिए ध्यान से, अगर कोई भी प्रजाति है जो इस लाइन को क्रॉस कर चुकी है उसे हम लोग एक्सटेंट स्पीसीज कहते हैं। अब ऐसी कोई प्रजाति है, मान लीजिए जिसका 90% जो है वो क्रॉस कर चुका है एक्सटेंट लाइन को, उसे हम लोग क्रिटिकल इंडिगर्ड कहते हैं। अगर कोई स्पीसीज है अगर उसका 10% सिर्फ अभी एक्सटेंट लाइन को क्रॉस किया है तो उसे हम लोग इंडिगर्ड कहते हैं स्पीसीज, और वल्नरेबल स्पीसीज जो भी एक्सटेंट लाइन से बहुत दूर हैं। अब हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसे पास किया गया था 1972 में। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, जिसे लॉन्च किया गया था 1973 में।
प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ के लिए था। अगर हम लोग प्रोजेक्ट लायन की बात करें, ये शेर के लिए था, लॉन्च किया गया था 1972 में। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट की, जो पास हुआ 2002 में। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट या वाटर एक्ट। इसे पास किया जाता है 1974 में। अगर हम बात करें जल दिवस कब मनाया जाता है यानी वाटर डे, तो उसे हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। अब हम बात करते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट या एयर पोल्यूशन एक्ट पास हुआ था 1981 में, बट इसमें संशोधन हुआ, सुधार हुआ। क्या किया गया, कब हुआ? 1987 में। सुधार ये हुआ कि हम लोग नॉइस पोल्यूशन को भी कंसीडर करते हैं एक तरह से एयर पोल्यूशन की तरह। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि पास हुआ 1986 में। आपने चीज़ नोटिस की, वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 में था, तभी चिपकू मूवमेंट हुआ था। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, जो कि पास हुआ 1986 में। अगर हम बात करें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की यानी पर्यावरण दिवस, हम लोग 5 जून को मनाते हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की, यानी इंडिया फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट यानी शुरुआत की किसकी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की। कब? 1951 में। ठीक, अब बात करें तो इसको 1977 में चेंज कर दिया गया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से इसे चेंज किया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यानी इसमें हम लोग क्या करते थे, इम्प्रूव करते थे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपुल। इसमें हम लोग सुधार करते थे लोगों की ज़िंदगी को, यानी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपुल। इसको बाद में 97 में चेंज करके RCH प्रोग्राम नाम रखा गया। RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जो 1951 में पास हुआ, उसको 1977 में चेंज करके रखा गया RCH, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डे की यानी जनसंख्या दिवस, जिसे हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। एक और डे आप याद करिए जिसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे कहते हैं, जिसे हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। ओके, थैंक